नमस्कार। जय भोलेनाथ। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। यह कथा है महाशिवरात्रि की, वह दिव्य रात्रि जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। यह वह रात है जब श्रद्धालु उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी हुई है? आज हम आपको एक ऐसे शिकारी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अनजाने में ही शिव की पूजा कर ली और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए इस पावन कथा की यात्रा पर चलते हैं। सर्दी की ठंडी रात थी। आसमान में चमकते सितारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से धरती को नहला रहा था। घना जंगल अपने रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं एक नदी कलकल बह रही थी और हल्की हवा बेल के पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर वह एक पुराने बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठकर अपने अपने भाग्य को कोसने लगा। रात गहरी होती जा रही थी, पर भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। शिकारी को यह नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है उसकी जड़ों के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात के अंधकार में शिकारी ने अपना धनुष मजबूती से पकड़ा और निगाहें चारों ओर दौड़ाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां हिलतीं, बेल के कुछ पत्ते उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते। संयोगवश वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। रात बीतती गई, शिकारी जागता रहा और बार बार बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। कभी उसकी प्यास बढ़ी तो उसने पास रखे पात्र से पानी निकाला और कुछ बूंदें नीचे गिरा दी। उसे यह आभास भी नहीं था कि वह अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। अचानक सुबह होते ही उसे सामने एक हिरण दिखाई दिया। शिकारी की आंखें चमक उठीं। उसने धनुष उठाया और तीर चढ़ाने ही वाला था कि हिरण कांपते हुए बोला, हे शिकारी, मेरी संतानें घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे जाने दो। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे मार सकते हो। शिकारी को हिरण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन न जाने क्यों उसका मन दया से भर गया। उसने हिरण को जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरण आया। शिकारी ने फिर तीर साधा, लेकिन वह भी अपने परिवार का हवाला देकर छोड़ देने की प्रार्थना करने लगा। शिकारी को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसने इसे भी जाने दिया। रात भर ऐसा ही चलता रहा। शिकारी ने चारों हिरणों को छोड़ दिया और उसका दिल अजीब सी शांति से भर गया। जब सुबह सूरज की पहली किरण जंगल में फैली तो अचानक उसके सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज अपार था और उनकी कृपा से शिकारी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। शिवजी बोले, हे शिकारी, तुमने अज्ञान में ही सही पर पूरी रात मेरा पूजन किया, उपवास रखा और प्राणियों पर दया दिखाई। तुम्हारा यह पुण्य तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। यह सुनकर शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ने का प्रण लिया। उसी दिन से इस पावन रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। शिव की महिमा अपार है। जो कोई इस दिन श्रद्धा से उनका व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और नमः शिवाय का जाप करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।